गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो टुडे आई एम डूइंग 7 आवर्स स्टडीज चैलेंज। सो देखते हैं आज ही हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ अपनी टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। जैसे केमिस्ट्री में मुझे करना था हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, तो मैं वो कर लेती हूँ। और टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ये दिखता रहे कि आपको पूरा दिन में या जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें आपको क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, जिसमें मुझे केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, उसके नोट्स और एनसीईआरटी और असाइनमेंट करनी थी। और फिजिक्स में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक और नोट्स करने थे। और बायो में मुझे करना था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, और भी मुझे इसमें बहुत सारे चैप्टर करने थे, तो मैं वो बना लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट मेरे पास रखी हुई थी ये चटपटी सी चीज़ें, तो मैं इसको अपने साथ लेके पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो मेरी बुक थी उसमें वो टूट गई थी साइड से, तो मैं उसमें लगा लेती हूँ एक ग्लू, जिससे वो स्टेबल हो जाती है। बिकॉज़ यार जब आप पढ़ो तो जो नोटबुक होती है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। अगर वो क्लीन ना हो तो पढ़ने का उतना मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं इसको लगा देती हूँ सही से। और मैं आज सबसे पहले ऐसे मैं बेसिकली अगर सोचा जाए तो मैं बायो से ही स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में मुझे हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर करना था। मैं बेसिकली बायो से इसीलिए स्टार्ट करती हूँ बिकॉज़ मुझे बायो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट आज मैंने सोचा कि आज मैं केमिस्ट्री से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ 7 आवर्स का, वो मैं लगा लेती हूँ, ताकि मुझे ये दिखता रहे। और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की कर रही थी, जिसमें था हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। और ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, बट तब भी तो मैं यहाँ पर एक मेरे पास है जिसको जो कि है मास्टर द एनसीईआरटी, मैं वहीं से ही पढ़ रही थी। बस मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो मैं अपने जो नोट्स हैं मेरे उन्हीं को ही मैं देख लेती हूँ। बट इस वाले नोट्स में वो था ही नहीं, तो मैं अपना दूसरे वाले नोट्स निकाल देती हूँ जिसमें कि ये वाला चैप्टर था, तो मैं वहीं से ही पढ़ लेती हूँ। बिकॉज़ यार मुझे ना एकदम अगर बुक से पढ़ा जाए तो मुझे उतना समझ नहीं आता है। तो पहले मैं अपनी नोटबुक से करती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं बुक से रिवाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है कुल्लू में, तो मेरे पास ब्लोअर है और साथ में मैंने एक ब्लैंकेट भी रख रखा है अपने पास। तो मैं वहीं से उसी के साथ पढ़ती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती। आफ्टर दैट थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं ले लेती हूँ एक ब्रेक, जिसमें मुझे बनाना था खाना। तो मैंने बना दी थी अपने लिए दाल, एंड मैं चली गई थी बाज़ार मार्केट के लिए, बिकॉज़ मुझे लेना था कुछ ग्रोसरी का सामान, बिकॉज़ मुझे शाम को बनानी थी कॉफ़ी। एंड तो मैं यहाँ पे आ गई थी, और मैंने मिल्क के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी ले ली थी, जिसमें एक चावल थे और मिल्क, एक चटपटी चीज़ और एक ओरियो सा था। तो मैंने वो ले लिया अपने साथ। एंड आफ्टर दैट आई डायरेक्टली सैट डाउन फॉर माई स्टडीज़। और शायद अभी भी मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ही पढ़ रही थी, तो मैं वही रिवाइज़ कर रही थी। बिकॉज़ यार केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप सोचो तो फिज़िक्स ज़्यादा टफ़ है, बट आज के दिनों में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टफ़ केमिस्ट्री है, फिज़िक्स उतना नहीं है। वो समझ लो तो एक बार आ जाता है। आफ्टर दैट मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें मैंने पिया वाटर। बिकॉज़ यार हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आप पढ़ कैसे पाओगे। तो मैंने वो किया, तो अभी भी। और उसके बाद मेरा जो ये लाइट है, ये लैंप है, ये ना बहुत ही ज़्यादा, इसकी बैटरी डाउन हो रखी थी। तो मैंने सोचा मैं इसको चार्ज पे लगा लेती हूँ, और इसको चार्जिंग होने तक मैं खाना भी खा लेती हूँ। और आज मैंने बनाई थी पीली वाली दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रखी थी। एंड आफ्टर दैट मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रखी थी। और इसमें अभी भी काफ़ी बच चुका है, तो मैंने यहाँ पे अपना दूध उबाला और मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी बनाने में लग जाती हूँ। और कॉफ़ी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी तैयार है और मैं उसको पीती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं फिर से बैठ जाती हूँ स्टडी के लिए। और उसके बाद मैं फिर से एक वाटर ब्रेक ले लेती हूँ, ताकि मैं हाइड्रेटेड रह पाऊँ। एंड आफ्टर दैट मैं फिर से लग जाती हूँ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। एंड आफ्टर दैट अब शायद मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही थी, बिकॉज़ फ़िज़िक्स भी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको पसंद ना हो या ना हो। बट तब भी वो तो यार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है। एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स। अब आजकल आई थिंक, हाँ, आजकल फ़ेब का महीना चल रहा है एंड मई भी आने ही वाला है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर दी एग्ज़ाम्स, एंड मुझे भी गाइस आप लोगों की वेल विशेस। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे जो मेरा फ़ोन था उसकी चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रखी थी, बिकॉज़ मैंने साथ में वीडियो लगा रखी थी, तो इसलिए उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी। तो यहाँ पे मेरा जो 3 घंटे है वो उसको चार्ज, आई थिंक 3 नहीं बट 2 ही घंटे उसको चार्ज करने में लग गए। बट मैं 2 भी नहीं, आई थिंक 1 घंटा उसको चार्ज करने में लग गया। एंड आफ्टर दैट
इतना ज़्यादा टाइम गैप इसीलिए आया क्योंकि मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ वही, एंड आफ्टर दैट मैं किटकैट ब्रेक ले लेती हूँ, बिकॉज़ यार ब्रेक तो ज़रूरी है ना। एंड आफ्टर दैट आ गई मेरी फेवरेट सब्जेक्ट की बारी। तो मैं यहाँ पे बायो रिवाइज़ कर रही थी सारा, बिकॉज़ यार बायो ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। भले ही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट तब भी उसे एक बार तो रिवाइज़ करना पड़ता है। और वो एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जितनी बार पढ़ो उतना ज़्यादा मज़ा आने लगता है। एंड मैं उसी को ही रिवाइज़ कर रही थी। एंड आई थिंक मुझे लगा था कि मुझे इसको रिवाइज़ करने में ओनली 10 मिनट्स लगेंगे, बट मुझे इसे रिवाइज़ करने में लगभग हाफ़ एन आवर लग गया था, बिकॉज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको रिवाइज़ करनी थी, जो कि मैं रिवाइज़ भी कर रही थी। बिकॉज़ यार होता ही है ना कि आप जितना मर्ज़ी रिवाइज़ करो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं है। तो मैंने उसको 2-3 बार रिवाइज़ किया, एंड आफ्टर दैट मैं लग गई थी क्वेश्चन लगाने के लिए। मेरे पास एक KPYQs की बुक है, अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैंने वो रिवाइज़ किए, एंड ऑल्सो मेरा जो स्टडी चैलेंज मैंने लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स एंड मी ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।